नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 10 में लगी रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृत के 4 अध्याय। तो मैंने लगभग यूनिट 10 की सभी जितनी भी आप में लगी हुई थी यूनिट 10 में, उन सब को कंप्लीट करा दिया है। एक दो बची है, उनको और कंप्लीट है। यही दो एक जितने भी यूनिट 10 में थी मैंने लगभग सारी कंप्लीट करा दी हैं। तो चलिए देर न करते हुए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की शुरू करते हैं। तो जैसे मैं किसी भी रचना को शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी जन्म तिथि पूछेगा, जन्म कब हुआ, मृत्यु ये नहीं पूछेगा, बट और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आइए देख लेते हैं। तो आग और राग के कवि, अभी पहले ही महत्वपूर्ण है। आग और राग का कवि पूछ सकता है किसे कहा जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनके पिता बाबू रावी सिंह और माता मनरूप देवी थे। दिनकर जी जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। दिनकर की शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1921 में श्यामवती देवी से हुआ था। दिनकर जी की 4 संतानें थी, जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनके नाम थे राम सेवक सिंह, विनीता थी, केदार सिंह और विवाह थी। ये 4 इनकी संतानें थी। 2 लड़की और 2 लड़के थे। दिनकर ने प्रारंभिक शिक्षा 12 मध्य विद्यालय से प्राप्त कर सन 1928 में मोकामा उच्च विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैट्रिक से पूरे सूबे में आने के कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसके लिए इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। सन 1932 में पटना कॉलेज में इतिहास विषय से स्नातक ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। आजीविका के लिए दिनकर जी सबसे पहले हाई स्कूल बरबीघा में 1933-34 तक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रहे। 1934 से 42 ईस्वी तक बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। 1943 से 45 तक युद्ध प्रचार विभाग के पदाधिकारी रहे। 1947 से 50 तक जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक रहे और सन 1950 से 52 ईस्वी तक बिहार विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर के अंतर्गत लंगर सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे। सन 1952 से 64 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सन 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। सन 1965 में मरणोपरांत भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इनकी मृत्यु हृदयगति रुक जाने के कारण 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हो गई थी। दिनकर जी की रचनाओं को देख लेते हैं। तो काव्य है, काव्य में क्या है? विजय संदेश 1928 में, रेणुका 1935 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनी 1947 में, इतिहास के आंसू 1951 में, मिर्च का मजा 1951 में, दिल्ली 1954 में, नील कुसुम 1954 में, चक्रवाल 1956 में, सीपी और संघ 1957 में, रामधारी सिंह दिनकर 1960 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, मृत तिलक 1964 में, दिनकर की शोकिया 1965 में, दिनकर के गीत 1973 में, रश्मिलोक 1974 में। आलोचनात्मक पुस्तकें में क्या है? मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, काव्य की भूमिका 1958 में, प्रसाद पंत और मैथिलीकरण 1958 में, वेणुवन 1958 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, पड़भंग 1929 में, हुंकार 1939 में, द्वंद्व गीत 1940 में, धूपछांव 1946 में, बापू 1947 में, धूप और धुआं 1951 में, रसमरती 1952 में, नीम के पत्ते 1954 में, सूरज का काव्य 1955 में, कविश्री 1957 में, नए सुभाषित 1957 में, उर्वशी 1961 में। अब बताइए उर्वशी पे आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि उर्वशी पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। कोयला और कविता 1964 में, आत्मा की आंखें 1964 में, हारी को हरनाम 1970 में। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखिएगा 1961। संचयिता 1973 में। उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं। अब दिनकर की रचना में अब गद्य रचनाओं में देख लेते हैं कि गद्य रचना कौन सी है। तो गद्य रचना में चित्तौड़ का साका 1949 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954 में, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955 में, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में, उजली आग 1956 में, देश विदेश 1957 में,
राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1968 में, वट पीपल 1961 में, साहित्यमुखी 1968 में, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधीजी 1968 में, हे राम 1969 में, संस्मरण श्रद्धांजलियाँ 1969 में, मेरी यात्राएं 1970 में, भारतीय एकता 1970 में, दिनकर की डायरी 1973 में, चेतना की शिखा 1973 में, आधुनिक बोध 1973 में, विवाह की मुसीबतें 1974 में, दिनकर के पत्र 1981 में, शेष निशेष 1985 में। और पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले थे वो भी देख लेते हैं। मैट्रिक की परीक्षा पूरे सूबे में प्रथम स्थान आने के कारण इनको भूदेव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था 1928 में। कुरुक्षेत्र के लिए साहित्य सांसद काशी नागरिक प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत 1948 में। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1959 में। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 1959 में। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था 1962। अब ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला था, या ये भी पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। सरस्वती पत्रिका हीरक जयंती के अवसर पर राष्ट्रकवि मैथिली फर्डगुप्त द्वारा मानपत्र प्रदान किया गया था 1962 में। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि 1965 में। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर द्वारा साहित्य चूड़ामणि की उपाधि सन 1968 में। उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1973 में मिला था। दिनकर के बारे में विद्वानों की राय क्या थी उसको भी देख लो। तो दिनकर के जो दामाद हैं शिवसागर, उन्होंने क्या लिखा है कि दिनकर जी अत्यंत भावुक, निश्चल और सहज मानुष थे। मनुष्य में जितने भी गुण होने चाहिए वे सभी उनमें विद्यमान थे, यथा प्रेम, करुणा, सौहार्द, क्षमा, धैर्य और विवेक। माखनलाल चतुर्वेदी ने रेणुका की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है कि रेणुका की भूमिका किसने लिखा, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। तुम्हारी रचना और काव्यों को लोक हृदय अपने में बसा लेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगल कांक्षा का प्राधान्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, दिनकर अपने ढंग के अकेले हिंदी के कवि हैं। यौवन और जीवन उन्हें आकृष्ट करते हैं। सौंदर्य मोहन संगीत मुग्ध करता है, पर वे इनसे अभिभूत नहीं होते हैं। उल्लास और उमंग सच्चे अर्थों में मानवता की मुक्ति से ही संभव है। दिनकर में वह आदर्श पूरे जोर पर है। स्वयं दिनकर का मंतव्य क्या है कि कवि होने का सामर्थ्य शायद मुझ में नहीं था, यह क्षमता तो मुझ में भारतवर्ष का ध्यान करने में से जागृत हुई, यह शक्ति मुझ में भारतीय जनता को आत्मसात करने से स्फुरित हुई है। मैं तो वायु और वर्दी से बना हुआ यंत्र मात्र हूँ। फूंक उसमें काल ने मारी है, झंकार भी उसमें काल ने ही उठाई है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि दिनकर ना तो बच्चन अंचल आदि नव्य छायावादियों व्यक्तिवादियों से जुड़ जाते हैं और न प्रगतिवादियों से। उनका अपना अलग रास्ता है। वे कहीं दोनों धाराओं के बीच पड़ते हैं, इसीलिए कहीं वे गांधी का समर्थन करते हैं तो कहीं सर्वहारा के उदय की। कवि के इस अंतर्विरोध को किस रूप में लिया जाए, इन अंतर्विरोधों को राष्ट्रीयता की व्याप्ति में समेट सकते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिनकर की गति के कवि हैं, यदि में उन्हें आयास करना पड़ता है। कामेश्वर शर्मा ने दिनकर को दिग्भ्रमित राष्ट्रीय कवि कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। दिनकर मूलतः ओज और वीर रस के कवि हैं, इंपॉर्टेंट है। दिनकर को समय का सूर्य भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह ने दिनकर को आधार्य का भी कवि कहा है, महत्वपूर्ण है। साहित्य संसार में दिनकर जी अनल कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। तो प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त ने के सामने स्वयं को महाज डिप्टी राष्ट्रीय कवि ही माना है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य का विश्व के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में युद्ध को लेकर विश्व में शांति स्थापना की कामना की गई है। दिनकर ने H.D. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद आत्मा की आँख नाम से किया है। अब ये पूछ सकता है H.D. लॉरेंस की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया है, तो आत्मा की आँख नाम से किया है, ध्यान में रखिएगा। दिनकर ने द्वंद्व गीत काव्य रुबाइयों का संग्रह जिसमें कुल 15 रुबाइयाँ हैं, 115 रुबाइयाँ हैं। हुंकार काव्य संग्रह को बच्चन सिंह ने वैताली का जागरण गान कहा है। हुंकार, रेणुका और रसवंती दिनकर के आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं मानी जाती हैं। संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित प्रसिद्धि पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
इस ग्रंथ की रचना में कम से कम 5 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष? संस्कृत के 4 अध्याय में 5 वर्ष लगे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पुस्तक के प्रथम संस्करण में ही भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मेरे जानते यह ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक की परिश्रम करते करते मैं कुछ थक गया हूँ। भारतीय संस्कृत का सर्वेक्षण के रूप में प्रसिद्ध संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस ग्रंथ में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृत की 4 बड़ी क्रांतियाँ हैं और हमारी संस्कृत का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के प्रथम अध्याय शीर्षक भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव के अंतर्गत ये उपशीर्षक है। क्या है कि नंबर 1 भारतीय जनता की रचना, नंबर 2 पे आर्य द्रविड़ समस्याएं, नंबर 3 पे आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन। द्वितीय उत्थान प्राचीन हिंदुत्व में से विद्रोह के अंतर्गत उपशीर्षक प्रकरण में क्या है? बुद्ध से पहले का हिंदुत्व प्रकरण, नंबर 2 पे जैन धर्म प्रकरण, नंबर 3 पे बौद्ध धर्म प्रकरण, नंबर 4 पे वैदिक बनाम बौद्ध मत प्रकरण है और नंबर 5 पे भारत और बाह्य विश्व प्रकरण है, नंबर 6 पे बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव प्रकरण है, नंबर 7 पे बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग है। तृतीय अध्याय में हिंदू संस्कृति और इस्लाम के अंतर्गत उपशीर्षक क्या है? पहला है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका प्रकरण है, नंबर 2 पे इस्लाम प्रकरण है, नंबर 3 पे मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज प्रकरण है, चौथे पर हिंदू मुस्लिम संबंध है, पाँचवें पर इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव प्रकरण है, छठे पर भक्ति आंदोलन और इस्लाम प्रकरण है, सातवें पर अमृत और हलाहल का संघर्ष प्रकरण है, आठवें पर सिख धर्म प्रकरण है, नौवें पर कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव प्रकरण है, नंबर 10 पे साहित्य और भाषा का प्रभाव प्रकरण है, 11 पे उर्दू का जन्म प्रकरण है, 12 पे सामाजिक सांस्कृतिक के कुछ और रूप। तो चतुर्थ अध्याय में भारतीय संस्कृत और यूरोप के अंतर्गत उपशीर्षक है कि नंबर 1 पे भारत में यूरोप का आगमन प्रकरण है, नंबर 2 पे शिक्षा में क्रांति प्रकरण है, नंबर 3 पे ईसाई धर्म और भारतीय जनता प्रकरण है और नंबर 4 पे हिंदू नवोत्थान प्रकरण है, नंबर 5 पे ब्रह्म समाज प्रकरण है, नंबर 6 पे महाराष्ट्र में नवोत्थान प्रकरण है, नंबर 7 पे आर्य समाज प्रकरण है, नंबर 8 पे थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज प्रकरण है, नंबर 9 पे धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण प्रकरण है, नंबर 10 पे है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद प्रकरण है, नंबर 11 पे वृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक प्रकरण है, नंबर 12 पे स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद प्रकरण है, नंबर 13 पे भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग प्रकरण है, नंबर 14 पे विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रकरण है, नंबर 15 पे मुस्लिम नवोत्थान प्रकरण है, नंबर 16 पे सर मोहम्मद इकबाल प्रकरण है, नंबर 17 पे भारतीय राष्ट्रीय और मुसलमान है। वस्तुतः आर्य द्रविड़ मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव को दिनकर जी भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय मानते हैं। दिनकर की ये मान्यता नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक से प्रभावित मानी जाती है। संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका प्रस्तावना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अति महत्वपूर्ण है कि संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस पुस्तक को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित करते हुए पुस्तक के समर्पण में ही लिखा है कि संस्कृत के 4 अध्याय की साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के पुनीत कमलों में महत्वपूर्ण ये भी महत्वपूर्ण है कि ये किसको समर्पित की गई है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। पुस्तक के समर्पण पृष्ठ पर ही इस पद्य को भी रखा गया है कि हेथाय आर्य, हेथाय अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, हर्षक हूड़ दल पठान, मोगल एक देहे हेलो लीन। दिनकर ने कहा है कि भारतीय संस्कृत में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। हमारी आत्मा संस्कृति का इतिहास इन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास वे क्रांतियाँ इस प्रकार है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर ने गौतम बुद्ध ने इस धर्म या संस्कृत के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषद की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तीसरी क्रांति तब हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति के बारे में दिनकर जी कहते हैं, चौथी क्रांति हमारे समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उनके संपर्क में आकर पुस्तक लेखन के बारे में लेखक का कहना है कि पुस्तक में हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन का अनुभव किया। दिनकर जी शुरू में इस पुस्तक का नाम संस्कृत के 4 अध्याय के बदले संस्कृत के 4 सोपान रखना चाहते
थे। तो ये भी बन सकता है कि ये पहला नाम क्या रखना चाहते थे। दिनकर जी ने इस पुस्तक की रचना जनसाधारण के लिए की है। इस पुस्तक के बारे में प्रथम संस्करण की भूमिका में वो कहते हैं कि इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। असल में यह उनके काम की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सैकड़ों ग्रंथ के व्यू में जाने का अवकाश नहीं है, तथा जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं। संक्षेप में उनके मुख्य पाठक जनसाधारण होंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो ये जनसाधारण को समर्पित करना चाहते हैं। दिनकर जी ने इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तक से ली है। इस पुस्तक को उन्होंने इतिहास नहीं कहते हुए साहित्य का ग्रंथ कहा है। दिनकर जी संस्कृत के 4 अध्याय उसके बारे में स्वयं कहते हैं कि अध्याय को लिखने में जो परिश्रम किया है, जिस परिश्रम से मैंने यह पुस्तक लिखी है उस परिश्रम से मैंने कुछ नहीं लिखा है। संस्कृत के 4 अध्याय के पुस्तक के तृतीय संस्करण में बहुत बदलाव किया गया है। पहले संस्करण में आर्य द्रविड़ समस्याओं का वृत्तांत संक्षिप्त है। तीसरे संस्करण में यह विस्तृत रूप दिया गया है। आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन भी फिर से लिखा गया। तीसरे संस्करण में बौद्ध दर्शन के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव बिल्कुल नया अध्याय है। पुस्तक के तीसरे खंड में इस्लाम खंड पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया। इस खंड में दिनकर जी ने 20वीं सदी में भारत के बंटवारे का बीजारोपण, मुगल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार को मानते हुए इसका विस्तृत वर्णन किया है। तीसरे संस्करण में सबसे कम परिवर्तन ग्रंथ के चौथे अध्याय में किया गया है। दिनकर जी ने ग्रंथ का उपसंहार पहले के संस्करणों में नहीं लिखा था, केवल तीसरे संस्करण में ही लिखा था। संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ पाठकों के बारे में दिनकर जी कहते हैं कि लगभग 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई 300 पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पत्रों में ग्रंथ के परिमार्जन के सुझाव हैं। कुछ ऐसे पत्र भी हैं जिनमें ग्रंथ की भूरि प्रशंसा की गई है, अथवा यह कहा गया है कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख है। संस्कृत के 4 अध्यायों की ऐतिहासिकता के बारे में दिनकर का कहना है कि यह महल पुस्तक साहित्य का दर्शन का है, इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के बीच कटु रिश्तों के बारे में दिनकर का कहना है कि इनके बीच सांप और नेवले का संबंध है। ब्राह्मण में कहावत चला हुआ है कि जो व्यक्ति मरते हुए बौद्ध के मुख में पानी देता है वह नरक जाता है। दिनकर ने इस पुस्तक में लिखा है कि अंग भंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध में जैन और बौद्ध अधिक हैं, अतः ब्राह्मण ने इन प्रांतों में जाने की धार्मिक तौर पर रोक लगा दी थी। दिनकर ने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में देश में 3 बड़े नेता हुए, कबीर, अकबर और महात्मा गांधी। पुस्तक में दिनकर जी ने हिंदुत्व और इस्लामी कट्टरता पर बड़े से प्रहार करते हैं। उनका मानना है कि इस्लाम प्रभावित होने से डरता है, क्योंकि संशोधित, प्रभावित या सुधारा हुआ इस्लाम नहीं है। उधर हिंदुत्व इस बात पर का अभिमानी है कि हिंदुत्व के भीतर चाहे पतित ही समझा जाए, किंतु जन्मना वह सभी से श्रेष्ठ है। इस्लाम की कट्टरता की हमारा वही रूप ठीक है जिसे नबी ने परिवर्तित किया था, और हिंदुत्व का यह आग्रह कि धर्म के मामले में हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है। ये दोनों बातें दीवार बनकर इस्लाम और हिंदुत्व के बीच खड़ी हैं। पुस्तक में जन विज्ञानियों का साधारण विश्वास है कि गोरे रंग के लोग आर्यवंश के हैं और जिनका पक्का काला है वे आर्यतर। जिन विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को 3 नस्लों में बांटा है। पहली नस्ल गोरे लोगों की, जिन्हें कैकेशियन मतलब एशिया और यूरोप के बीच का भूभाग कहा गया है। दूसरी नस्ल पीले वाले लोग जो मंगोल जाति के हैं, तथा तीसरी नस्ल काले लोग जो इथोपियन परिवार के हैं। ये इम्पोर्टेंट है। वस्तुतः रंग की दृष्टि से संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, गोले, काले और पीले। भारतीय लोग इन तीनों रंगों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, और रंगों की दृष्टि से भारतीय मानवता विश्व मानवता का अद्भुत प्रतीक मानी जा सकती है। वैदिक संहिताओं के अनुसार आर्य जहाँ रहते हैं उस देश को सप्त सैन्धव कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि बाद में वही देश ब्रह्मावर्त और मध्य प्रदेश भी कहलाने लगा। बाद में वो कहलाने लगा मध्य प्रदेश या ब्रह्मावर्त। सप्त सैन्धव, ब्रह्मावर्त तथा मध्य प्रदेश, इन तीनों नामों के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य भारत के ही हैं और पहले सिंधु नदी के किनारे आए थे। दिनकर ने भारत में 10वीं सदी के आरंभ में आने वाले और बम्बई, गुजरात में बसने वाले एक जाति पारसी का भी उल्लेख किया है। जरथुस्त्र के बारे में दिनकर का कहना है कि जरथुस्त्र की वाणी ही गाथा कहलाती है, जो शुद्ध संस्कृत शब्द है। गाथाएं 5 हैं। राधा के बारे में पुस्तक में बताया गया है कि वैष्णव के 3 प्रसिद्ध पुराण हरिवंश, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में से किसी में भी राधा का जिक्र नहीं है। भारत में संस्कृतियों के विराट समन्वय का श्रेय दिनकर जी की रामकथा को देते हैं। हजरत ईसा ने ईसाइयत को और हजरत मोहम्मद ने इस्लाम को जन्म दिया है, किंतु हिंदू धर्म किसी एक पुरुष की रचना नहीं है।
दिनकर जी ने इस पुस्तक में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन सा? मनुष्य दुखी है, दुख अकारण नहीं है, दुख विरोध संभव है और इस निरोध का मार्ग भी है। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का में ये है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दिनकर जी ने बौद्ध मठ के बारे में लिखा है कि बलख में एक नौबिहार नामक मंदिर था जिसका पुजारी भरा का कहलाता है। वाजपेयी जी का अनुमान है कि काबे के मंदिर और बलख के नौबिहार मंदिर में बुद्धदेव की पूजा होती है। अरबी फारसी में मूर्ति पूजा के लिए जो बुद्ध शब्द प्रचलित है वह बुद्धि का ही फारसी अरबी रूप है। नौबिहार या बुद्ध मठ। दिनकर जी ने इस पुस्तक में बताया है कि तुर्क असल में होड़ों की एक शाखा थे जिसका असली नाम असेना है। इस्लाम का मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवा कोई और पूजने नहीं है तथा मोहम्मद उसके रसूल है। कुरान के हर मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कार्य निर्धारित किए गए हैं। कुलमा पढ़ना, इस मंत्र का पारायण करना कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके रसूल है। इस्लाम का एक ईश्वरवाद तौहीद इस मंत्र पर आधारित है। नमाज पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, इसे सलाद भी कहा जाता है। रोज़ा रखना, रमज़ान के महीने भर केवल एक शाम खाना खाना और वह भी सूर्यास्त के बाद। रमज़ान के महीने में ही कुरान उतरा था। ज़कात, अपनी वार्षिक आय का 40वां हिस्सा 2.5% दान में देना। हज तीर्थों में जाना। सिखों में पगड़ी पहनने की परंपरा गुरु गोबिंद सिंह ने चलाई थी। इन्होंने ही पंच ककार को सिखों के लिए अनिवार्य बताया। कौन कौन से? कंघी था, कच्छा या कड़ा, कपाड़ और केश, ये 5 अस्त्र हैं। जोस ने एशियाटिक सोसाइटी के 1786 ईस्वी वाले अधिवेशन में यह घोषणा की है कि संस्कृत की परम अद्भुत भाषा है। वह यूनानी से अधिक पूर्ण और लातीन से अधिक संपन्न है। 22 मई 1972 ईस्वी में बंगाल के वर्धमान जिला में जन्म लिए राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 1897 में ब्रह्म समाज में प्रवेश लिया। दिनकर जी ने भारतीय राष्ट्रीयता का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना है, जबकि इंडियन अनरेस्ट ने लेखक ने तिलक को भारतीय विद्रोह का पिता कहा है। दिनकर जी ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखते हैं कि केशव चंद्र और रानाडे की तुलना में दयानंद वैसे ही दिखते हैं जैसे गोखले की तुलना में तिलक। वैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहले पहाड़ तिलक में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे ही संस्कृत के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानंद से निखरा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्रह्म विद्या समाज की स्थापना न्यूयॉर्क में ब्लेवास्की ने अलकाट साहब के सहयोग से 7 सितंबर 1875 को की थी। ब्लेवास्की प्रेत विद्या में माहिर थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने 16 नवंबर 1893 को भारत आई। कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल समाज की सभानेत्री एनी बेसेंट रही। भारत और हिंदुत्व को एक दूसरे को पर्याय मानने वाली श्रीमती एनी बेसेंट ने एक भाषण में कहा था कि भारत और हिंदुत्व रक्षा भारतवासी और हिंदुत्व ही कर सकते हैं। भारत भक्त एनी बेसेंट हिंदुत्व के बारे में कहा करती हैं: हिंदुत्व की वह मिट्टी जिसमें भारत का मूल गड़ा है, यदि वह मिट्टी हटा ली जाए तो भारत वृक्ष सूख जाएगा। सन 1893, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसका कथन है, तो एनी बेसेंट जी का। 1893 में शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में, अब ये भी कितना कंपटीशन लेवल में पहुंच सका कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 में। स्वामी विवेकानंद की उसी तरह प्रसिद्धि हुई जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्रा 1955 में। किसकी कंपेयर की जा रही है? जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्रा 1955 की। दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति में द्वेष और भारत पर मुसलमानों के हमला का जिम्मेवार ब्राह्मण को बताया है। कारण ब्राह्मणों ने संस्कृति के द्वारा केवल अपने तक सीमित रखा है। दिनकर ब्राह्मणों की तुलना सांप से करते हुए, मतलब ये ब्राह्मण के कट विरोधी जान पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण की तुलना सांप से की है। ब्राह्मण और बौद्ध में दुश्मनी भी कैसी है? सांप और न्योले जैसी है। सांप का कटा हुआ आदमी जी उठता है यदि वही सांप आकर फिर से अपना जहर चूस ले। भारतीय समाज में ब्राह्मण रूपी सर्प ने डसा है, यदि ब्राह्मण अपना विष वापस ले ले तो समाज अवश्य जी उठेगा। महात्मा गांधी जी की अहिंसा पर दिनकर जी का कहना है कि संसार का ध्यान गांधी जी की ओर इसीलिए आकृष्ट हुआ कि
कि उन्होंने पस बल को समझ आत्मबल का शस्त्र निकाला, तोपों और मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया। दिनकर जी गांधी जी के उद्देश्य के बारे में कहते हैं कि गांधी जी का मुख्य उद्देश्य अपने देशवासियों के कष्टों का निवारण नहीं, प्रत्युत्तर मनुष्य के पाशवीकरण का अवरोध है। गांधी जी ने अहिंसा के बारे में, मेरी अहिंसा अत्यंत क्रियाशील शक्ति है, इसमें कायरता तो क्या दुर्बलता के लिए भी स्थान नहीं है। महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। गांधी जी के नाम के साथ सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जोड़ी थी। किसने दिया था? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंदुत्व पर इस्लाम के प्रभाव पर अपनी की कहानी डॉक्टर ताराचंद और प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया, जिसे दिनकर जी ने सही नहीं मानते हैं। डॉक्टर राम बाबू सक्सेना के अनुसार उर्दू गद्य का प्राचीनतम में प्रमुख उदाहरण फजली का लिखा हुआ द मजलिस नामक ग्रंथ है। मुख्य कथन क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो धार्मिकता की अति ने देश का विनाश किया, इस अनुमान से भागा नहीं जा सकता है। और यह धार्मिकता भी गलत किस्म की धार्मिकता थी। जो वस्तुएं परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, उनकी याचना के लिए भी देवी देवताओं से प्रार्थना करने का अभ्यास हिंदुओं में बहुत प्राचीन था। वह हिंदू अन्य हिंदुओं से श्रेष्ठ है जो अपने धर्म के सिवा इस्लाम से भी श्रद्धा रखता है, और वह मुसलमान भी अन्य मुसलमानों से श्रेष्ठ है जो मजहब के सिवा हिंदू धर्म का भी सम्मान करता है। तो वेदांत हिंदू दर्शन जरूर है, लेकिन वह हिंदुत्व नहीं है। सच्चा वेदांती ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना क्रिश्चियन, ईसाई। वह केवल अच्छा आदमी होता है। हिंदू धर्म किसी एक पर विश्वास पर आधारित नहीं है, प्रत्युत्तर वह अनेक विश्वासों समुदाय है। महात्मा बुद्ध ने क्रांति की जो गंगा बहाई थी, उसमें शैवाल उसी के भीतर उत्पन्न हुए। शैवाल जल से उत्पन्न होते ही हैं। कामनी कांचन अनंत काल से बदनाम रहे हैं। अनंत काल में यह समझा जा सकता है कि जहाँ कामनी कांचन एकत्र हुए हैं कि मानुष की उद्वंग यात्रा अवरुद्ध हो जाती है और वह सने सने नीचे आने लगती है। इस देश में तो ईसा की शरण में जाने के उपदेश को लोग मृत्यु की शरण में जाने का उपदेश मानते हैं। हिंदू जाति का धर्म है कि वह जब तक जीवित रहे विवेकानंद जी की याद उसी श्रद्धा से करती जाए जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि को याद करता है। जब पड़ोसी भूखा मरता हो तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है, महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य दुर्बल और क्षीण हो तब हवन में घृत जलाना अमानुषिक कर्म है। संसार में अगणित नर नारियों में परमात्मा भासमान है, महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही कथन महत्वपूर्ण हैं। मेरे जीवन का परम ध्येय उस ईश्वर की विरुद्ध संघर्ष करना है जो परलोक में आनंद लेने के बहाने इस लोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है, जो विधवाओं के आंसू पोंछने में असमर्थ है, जो माँ बाप के विहीन बच्चों के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता है, महत्वपूर्ण है। दिनकर जी का स्वयं कथन है। सच्ची अहिंसा भय नहीं, प्रेम से जन्म लेती है, निसहायता से नहीं, समर्थता से उत्पन्न होती है। अगला कथन क्या है? 10 गधों को जमा देने से एक घोड़े का दिमाग तैयार नहीं हो सकता है, महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर संस्कृत के 4 अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने उन सबको कवर कर दिया है। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते थे। मैंने यूनिट 10 लगभग कंप्लीट कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।